अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एक ऑडियो सुनाना चाहती हूँ और ये उस शख्स की अपनी ज़बानी है जिस शख्स ने घड़ी ख़रीदी थी किससे? वाया शहज़ाद अकबर इमरान ख़ान से। और इमरान ख़ान के पास वो रॉयल तोहफ़ा आया था सऊदी प्रिंस की तरफ से। और आपको याद होगा कि सऊदी प्रिंस जो हैं वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने इमरान ख़ान से तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए थे और रातों रात कहा था कि आज तक जितना भी कर्ज़ा हमने पाकिस्तान को दिया है वो फ़ौरी तौर पे हमें वापस करो। और रातों रात जनरल बाजवा जो हैं वो गए थे और जाकर उनको जिस तरह भी करके मनाया था, उनके पैर ही पकड़ने वाली समझ लें सिचुएशन थी। और वो नहीं माने थे, वो ज़िद में आ गए थे क्योंकि उनको शदीद गुस्सा था। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं और अब आकर फाइनली शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके साथ माफ़ी-तलाफ़ी करके आए और उनको दावत देकर आए। पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये ऑडियो सुनें, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स सुकून और तहम्मुल से समझाती हूँ कि मामला था क्या। तो ये पहले उस शख्स का बयान है जिसने जनाब अली ये बताया था कि घड़ी जो है इसने कैसे खरीदी थी और कौन-कौन इसमें सहूलतकार शामिल था। ये सुनिए। जी, शहज़ाद अकबर साहब ने कॉल किया और उनको मैं जानता था कोई थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि जी हमें अक्सर स्टेट विजिट होते हैं, तो कभी लोग आते हैं, कब हम जाते हैं, तो हमें गिफ्ट्स और आइटम्स डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं रखना चाहते। तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो हम आपको कुछ कभी कभी हमें कोई वैल्यूबल गिफ्ट्स मिले तो हम आपको दिखाएंगे, अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो आप खरीद लेना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर कुछ भी हुआ तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर मुझे उनकी कॉल आई 2019 कोई अप्रैल में कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मास्टरपीस है, पूरा सेट है घड़ी का, और वो अगर आप चाहें तो हम आपको भिजवाते हैं और आप देख लेना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आप अगर कोई लेके आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा जी कि आपसे जो है फराग होगी, रब्ता करेंगी, और जब दुबई पहुंचेंगी तो आप ज़रा अगर हो सके तो ज़रूर उनसे मिल लेना और देखना, अगर आपको पसंद हो तो आप ख़रीद लेना। तो वो फिर जब आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया, वो मेरे दफ्तर आई, उन्होंने मुझे ये सेट दिखाया, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने देखा, काफ़ी हैरान था कि माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मास्टरपीस घड़ी का था। और स्पेशली इसका जो हिस्ट्री है कि काबा का एडिशन है, मेरे लिए और वैल्यूबल रहा, बन गया। और ग्राफ की थी, ग्राफ वैसे ही दुनिया का सबसे महंगा तरीन ज्वेलरी ब्रांड है। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ ख़रीदने से पहले। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप बेशक इसको ले जाएं और अपनी तसल्ली कर लें। तो मैं इसको ग्राफ की दुकान पे ले गया दुबई मॉल में, वहाँ पे मैंने उनको दिखाया। जब मैंने दुकान वालों को दिखाया तो वो खुद शौक में आ गए। उन्होंने कहा जी आपको ये कहाँ से मिला है? तो मैंने कहा जी कोई लोग बेचना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इसकी कंफर्मेशन चाहता हूँ कि जी ये ऑथेंटिक है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100%। उन्होंने वेरीफाई किया ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, हर चीज़ इसमें जो है जेन्युइन लगी हुई है। तो मैंने उनको ऐसे ही बाय द वे पूछा कि अगर मैं ख़रीदूँ तो किस कीमत में मुझे ख़रीदना चाहिए? उन्होंने कहा जी ये मास्टरपीस है, ये शौकीन बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, ये 10 12 15 मिलियन डॉलर भी को देने के लिए तैयार है, और अगर आपको 5 6 मिलियन डॉलर में ये मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड डील। तो आफ्टर आई गॉट दैट कंफर्मेशन मैं वापस आया, मैंने इनसे निगोशिएट किया, तो इन्होंने 2 मिलियन डॉलर पे मेरे साथ सेटल किया। उन्होंने कहा कि जी हमें पैसे कैश चाहिए यहीं दुबई में। तो मैंने इनको एग्री करके अगले दिन कैश विड्रॉ करके इनको पैसे हवाले किए, 7.5 मिलियन दिरहम, और ये घड़ी खरीद ली उनसे। मैंने ये घड़ी जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से। और ये जब सऊदी क्राउन प्रिंस विजिट कर रहे थे तब वो उन्होंने ला के उनको दी। तो ये सब्सिक्वेंटली घड़ी फिर इन्होंने तोशा खाना में जमा करा दी और वहाँ से बाई बैक करके ये दुबई ले आए, और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी खरीदी। जब मुझे पता चला तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया देखने के लिए कि क्या चीज़ है। और जब मैंने देखा तो ये यूनिक पीस था, मास्टर पीस था, कि एक ही दुनिया में वाहिद घड़ी है जो कि ग्राफ की घड़ी थी और काबा का एडिशन था। इस तरह की कोई दो घड़ियां नहीं है। ये जी मैंने 2 मिलियन डॉलर में खरीदी थी। तो ये है जी। मामला। अच्छा, अब ये मामला है क्या, मैं आपको वो बताती हूँ और ये बताती हूँ कि इसके साथ अरशद शरीफ जो हैं शहीद अरशद शरीफ, उनका भी ट्वीट सामने आया है और फराह गोगी और पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं, उन दोनों का भी रद्द-ए-अमल सामने आया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन पहले ज़रा सुन लीजिए कि मामला है क्या? मामला दरअसल ये है कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, उस वक़्त जो हमारे आर्मी चीफ़ थे जनरल बाजवा, उनकी मुकम्मल जो हिमायत थी वो इमरान खान के साथ थी। उस वक़्त आर्मी भी सपोर्ट कर रही थी, एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी इमरान खान को।
تو انہوں نے بیرون ملک جو دورے ہیں وہ کرنا شروع کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو سعودی پرنس تھے ان کو دعوت دی پاکستان میں۔ اب سعودی پرنس جب پاکستان آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پرنس وغیرہ جب ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، اور وہ تحفے تحائف جب ان ملکوں کے وزراء کو دیے جاتے ہیں تو وہ توشہ خانہ میں رکھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ وہ اس گورنمنٹ، اس کنٹری کا ایسٹ ہوتا ہے، وہ اس انڈیویجول کا ایسٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ توشہ خانہ میں ایک آپ کے پاس ہوتی ہے سہولت کہ آپ اگر اس گفٹ کو خریدنا چاہیں تو آپ اس کی ایک قیمت ادا کر کے، کچھ پرسنٹیج ادا کر کے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اب جب سعودی پرنس آئے تو انہوں نے آ کر عمران خان کو ایک گراف کا، گھڑیوں کا سیٹ دیا۔ گراف ایک پوری دنیا کا سب سے مہنگا جیولری برانڈ ہے، ان سے انہوں نے کسٹمائز کروایا تھا گھڑیوں کا یہ سیٹ، جو کہ خاص طور پہ خانہ کعبہ اور اس ایک ان کا ایڈیشن تھا، اور وہ ایک ایسا ایڈیشن تھا جو پوری دنیا میں کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے کسٹمائز کرایا گفٹ، تو وہ دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا، یعنی اس کا دوسرا کوئی پیس ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سعودی پرنس نے بڑی محبت اور چاہت سے وہ عمران خان کو دیا، اور اس کے بعد جب وہ توشہ خانہ میں جمع کرایا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے معاون تھے، مشیر تھے، شہزاد اکبر، وہ ہمیشہ توشہ خانہ کے گفٹس جو ہیں وہ ایک سرٹن اماؤنٹ پے کر کے، جو ایک چھوٹی سی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ پے کرنے کے بعد ہمیشہ باہر کے ممالک میں لے جایا کرتے تھے، خاص طور پہ دبئی، اور وہاں جا کے وہ تحفے تحائف بیچ دیا کرتے تھے، اور اس میں عمران خان صاحب کی منشا شامل ہوتی تھی۔ اور جس شخص کو وہ گفٹس بیچے جاتے تھے، اس کے پاس جو ڈیلیوری بوائے کا کام کرنے والی خاتون تھیں، وہ کون تھیں؟ وہ تھیں جی فرح گوگی صاحبہ۔ اب یہ جو شخص ہے، اس کا یہ کلیم ہے کہ یہ پاکستانی برطانوی نیاد پاکستانی بندہ ہے، یہ ایک شیخ، یہ تاجر ہے اور یہ رہتا ہے دبئی کے اندر، اور اس کا یہ مبینہ دعویٰ ہے کہ جناب اس کے پاس شہزاد اکبر نے کال کی، اور شہزاد اکبر نے کہا کہ میں فرح گوگی کے ہاتھ آپ کو گھڑیوں کا ایک سیٹ بھیج رہا ہوں، اور آپ اسے دیکھ لیں، گراف کا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اسے خرید لیں۔ خاص طور پہ یہ کہ جب اس نے بتایا کہ گراف کا ہے دنیا کی سب سے مہنگی ترین جیولری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سعودی پرنس نے دی ہے عمران خان کو، تو یہ شخص جو ہے یہ مان گیا۔ اس نے فرح گوگی سے کہا بقول اس شخص کے کہ میں یہ پہلے جا کر گراف کی شاپ پہ چیک کروا لوں کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں۔ جب اس نے جا کے چیک کروایا اور اس کو پتا چلا کہ یہ اوریجنل ہے، تو اس نے ان سے 75 لاکھ روپے میں یہ خرید لیا۔ اچھا جی، اور وہ پیسے چلے گئے عمران خان کو۔ اس شخص کا یہ بھی کلیم ہے کہ انہوں نے ہم سے مانگے تھے کیش میں پیسے، جو ہم نے دے دیے۔ اب ہوا کیا؟ کہانی اس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پچھلے سال یہ بات بتا دی تھی، اور میں نے ایک اسپیشل اس پہ ویڈیو کیا تھا، اور میں نے اس وقت آپ کو ایز اٹ از یہ کہانی بتائی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ شخص وہ گھڑی لے کر پہنچا، رائل گھڑی لے کر پہنچا گراف کی دکان پہ، یعنی کہ جو برانڈ تھا، اس برانڈ کو جب انہوں نے دکھائی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا میں صرف ایک بنا تھا پیس، اور وہ بھی ہم نے سعودی پرنس کو دیا تھا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کو لگا شاید یہ کوئی چور نہ ہو، شاید یہ ہمیں ڈیسیو نہ کر رہا ہو۔ اس شخص نے ان کو بتایا یہ تو پاکستانی جو شخص ہے، بلکہ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستانی شخص ہے، اس نے کہا یہ بس میرے پاس آیا ہے، بس آپ مجھے اتنا کنفرم کریں کہ یہ اوریجنل ہے، اگر اوریجنل ہے تو میں اس کو کتنے میں خریدوں۔ بہرحال اس کی ڈیل ہوئی اور اس نے خرید لیا۔ اب ہوا کیا کہ جو گراف کمپنی ہے، انہوں نے ای میل کیا سعودی پرنس کو، اور سعودی پرنس کو انہوں نے لکھا کہ ہم نے تو یہ صرف ایک اونلی ون پیس آپ کے لیے بنایا تھا، تو یہ آپ نے آگے کس کو دیا ہے؟ انہوں نے کنفرم کرنا تھا کہ کہیں چوری تو نہیں ہوا، کچھ ایسا تو نہیں ہوا، کوئی کیا رنگ بازی ہوئی ہے۔ جب سعودی پرنس کو یہ بات پتہ چلی، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنا سٹاف بلایا، اپنے لوگ بلائے، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگ ذرا چیک کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی چوری ہوئی ہے کیا؟ یعنی کہ پرنس جو ہے وہ بھول چکے ہوئے تھے کہ یہ والی گھڑی تو میں نے عمران خان کو دی تھی۔ اب جب ان کے سٹاف نے، ان کے لوگوں نے، ان کے وزیروں مشیروں نے، جو بھی ان کے کار خاص تھے، انہوں نے اس کے اوپر جب ریسرچ کی تو ان کو یہ پتا چلا جناب یہ تو وہ گھڑی ہے جو آپ نے عمران خان صاحب کو دی تھی، اور عمران خان صاحب نے آگے اپنے بندے کے تھرو یہ تو بکوا دیا اور بیچی بھی یہیں پہ آ کے ہے دبئی میں۔ تو اس پہ جو سعودی پرنس ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت عمران خان کی گورنمنٹ سے نہ صرف اپنے تعلقات توڑے بلکہ ان کو دھمکی دی کہ آج تک ہم نے آپ کے ساتھ جو ڈیلز کی ہیں، خاص طور پہ ہم نے آپ کو جو سستا تیل فراہمی کی ڈیل کی ہے، ہم اس کو بھی کینسل کرتے ہیں، اور جو آپ نے ہمارا 6 ارب روپیہ دینا ہے نا، ابھی کے ابھی واپس کرو۔
इस पे क्या हुआ? इस पे जो हमारे जनरल बाजवा साहब हैं, ज़ाहिर बात है वो परेशान हुए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट लाई थी इमरान खान को, तो परेशान हो गए। अब क्या करें, 6 अरब कहाँ से दें? सऊदी प्रिंस नाराज़ हो गए हैं। रातों रात बाजवा साहब पहुँचे, उन्होंने जाके सऊदी प्रिंस को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा जी मेरे पैसे भी वापस करो, डील्स भी कैंसल हैं, और मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि ये एक बड़ी इंसल्ट की बात होती है कि आप किसी को तोहफ़ा दें और आपको उस शॉप से कॉल आ जाए कि जहाँ से आपने ये खरीदा था, वो तो शख्स वहाँ पे बेचने आया हुआ है। तो इसमें उनको अपनी एक बहुत इंसल्ट, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप तोशाखाना में एक सर्टेन अमाउंट पे करने के बाद उसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने पास रखना होता है, आपने उसको बेचना नहीं होता मार्केट के अंदर। तो ख़ैर, इसमें इन्वॉल्व थे शहज़ाद अकबर, इसमें फ़राह गोगी साहिबा इन्वॉल्व थी, और पिंकी पीनी साहिबा इन्वॉल्व थी। तो अब मैं आपको बता दूँ कि अरशद शरीफ शहीद, जो कि सीनियर एंकर पर्सन थे, और कुछ दिन पहले कीनिया में उनको शहीद कर दिया गया, उनकी भी एक ट्वीट सामने आ गई है इस शख्स को लेकर। और उन्होंने इस शख्स जिसका नाम उमर फ़ारूक है, इसके बारे में क्या लिखा था मैं आपको बता देती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि उमर फ़ारूक ज़हूर, जिन्होंने आगे उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया एफआईए के मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ, जिन्होंने एफआईए के मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में एफआईआर कटवाई, उनके हवाले से आलमी तहकीकाती रिपोर्ट। आगे वो लिखते हैं, सवाल तो बनता है कि एफआईए के मुतअद्दिद अफसरान क्या इसलिए ज़ेर अताब हैं कि उन्होंने हैशटैग डिगी वाली सरकार और जहांगीर तरीन के की तहकीकात की। जहाँ तक मैं इसको समझ पाई हूँ, मेरा ख़्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शख्स है उमर फ़ारूक, इसको वो झूठा भी कह रहे हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस शख्स ने एफआईए के अफसरान के ख़िलाफ़ भी थाना सेक्रेटेरिएट में एफआईआर कटवाई थी, और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ क्योंकि उन्होंने तहकीकात की थी, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि फ़राह गोगी, जिनके बारे में इस शख्स ने मुबैना तौर पे ये दावा किया है कि घड़ियों का सेट लेकर उनके ऑफ़िस में फ़राह गोगी पहुंची थी, और इस शख्स का ये भी क्लेम है कि जब इन्होंने फ़राह गोगी से ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको जाकर दिखाना चाहता हूँ उस ब्रांड के पास, ग्राफ के पास, और उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल है, फिर ही मैं आपको पैसे पे करूँगा, तो फ़राह गोगी ने फ़ौरी तौर पे रज़ामंदी ज़ाहिर की थी, और जब ये लेकर गए थे और फिर जब उनको कन्फर्मेशन हो गई थी, तो उसके बाद कैश में जो पैसा है, वो इनका कहना है कि इन्होंने फ़राह गोगी को हैंड ओवर किया था, और फ़राह गोगी वहाँ से लेकर पाकिस्तान आई थी। तो कैसे आई थीं? वो पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ था? क्या वो कैश का कैश लेकर आई थीं? या इमरान खान के अकाउंट या फंड्स जमा कराए गए थे, या क्या किया गया था? इस हवाले से अभी तफ़सीलात सामने नहीं आई। लेकिन मैंने आपको सारी कहानी बता दी है कि किस तरह से सऊदी प्रिंस जो हैं वो इमरान खान से नाराज़ हुए थे। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे उस वक़्त, उनके हवाले से मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। बहुत ही दिल दहला देने वाली इंकशाफ़ात जो हैं वो आपकी खिदमत में अभी आज, यानी जब आज का पूरा जो दिन है उसमें आपको कभी न कभी शाम तक जो है ना वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले इंकशाफ़ात हैं कि आप हैरान व परेशान हो जाएँगे। तो ये थी जनाब सारी कहानी, आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अगर अब भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको क्या लगता है, फ़राह गोगी ने इस शख्स को झूठा करार दिया है? उन्होंने कहा है कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कोई पैसे लेकर नहीं गई। आपको क्या लगता है कि फ़राह गोगी सच्ची हैं? पिंकी पीनी ने भी इसको मना कर दिया है, उन्होंने भी कहा ये झूठ है। ये शख्स के बारे में अरशद शरीफ ने भी ट्वीट किया, लेकिन ये शख्स कहता है कि मेरे पास वो घड़ी मौजूद है, जो दुनिया में सिर्फ़ नायाब है और एक ही है, दी वन एंड ओनली है। उसकी कोई कॉपी भी नहीं है, वो कोई दूसरी बन भी नहीं सकती। तो इस वजह से इस शख्स का ये कहना है कि अगर मुझे पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो बुलाएँगी, क्योंकि इमरान खान पे तोशाखाना का केस भी चल रहा है, तो मैं सबूत के तौर पे वो देने को तैयार हूँ। तो आपको क्या लगता है? आप लोगों की बारी है, कमेंट सेक्शन में आइए बताइए, आपको ये शख्स सच्चा लगता है? सऊदी प्रिंस वाली कहानी सच्ची लगती है, या आपको लगता है कि जो डिनाई कर रहे हैं वो सच्चे हैं? जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं, पर्सनली आपको जवाब दूँगी। मैं भी आप लोगों की राय जो है वो जानना चाहती हूँ। मेरा तो काम है खबर आप तक पहुँचाना, लेकिन आप लोग इसको किस एंगल से सोचते हैं, ये देखने वाली बात है। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।